हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम रिजल्ट पॉइंट में। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के टॉप 10 क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सारे प्रश्न आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों, जो बराबर एग्जाम में रिपीट करते हैं। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए कॉमन है। तो इस वीडियो में किस तरह के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, देखिए जैसे प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि यदि देखिए ASHA का यानी कि बराबर है हम लोगों का 79, तो उसी प्रकार से देखिए कितना बड़ा दिया गया है कि VINAY, उसके बाद BHUSAN, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का कोड यानी कि क्या होगा, और यहाँ पे लिख दिया वाट। 4 ऑप्शन भी दिया गया है, तो इन चारों ऑप्शन में से क्या होगा। जैसे एक प्रश्न और भी दिया गया, तो जैसे 7 है, 25 है, 61 है और 121, आखिर यहाँ पे जो वाट है तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए आप लोग। काफ़ी रिपीटेड प्रश्न है, देखिए C का 3, E का 5, G का 7, I का 9, तो आखिर यहाँ पे वाट वाट दिया गया है और यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया गया, तो कौन सा भरा जाएगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे इस वीडियो में, इसीलिए वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहिए। तो आइए देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है दोस्तों, कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। देखिए तरीका, यदि हम लोगों के सामने दिया गया सर 7 है, उसके बाद हम लोगों के सामने 25 है, उसके बाद हम लोगों के सामने 61 है, उसके बाद है दोस्तों 121 और अगला यहाँ पे लिखा है वाट। तो आखिर इस वाट के स्थान पर आएगा तो आएगा कैसे। तो बहुत सारा स्टूडेंट यही करेंगे, यहाँ पे करेंगे क्या, सबसे पहले देखिए 7 से यदि 25 पे जाना है सर, तो हम लोगों को कितना जोड़ना होगा। तो सर 7 से 25 पे जाने के लिए 18 जोड़ दीजिए, क्योंकि 18 7 क्या होता है, 25 होता है। ठीक है सर। उसके बाद देखिए ये तो जोड़ देंगे, तो अगला यहाँ पे क्या जोड़ेंगे, जो 61 पे जाएंगे, तो सर यहाँ पे देखिए कितना जोड़ेंगे जो 61 हो जाए। तो सर यहाँ पे हम लोगों को 36 जोड़ना होगा। ठीक है सर। अगला देखिए यदि 121 पे जाना है, 61 से कितना जोड़ना होगा दोस्तों, सिंपल सा सर यहाँ पे 60 जोड़ दीजिए, हम लोगों का हो जाएगा। तो ठीक है, अगला क्या जोड़ेंगे यही तो फाइंड नहीं हो पा रहा है, कभी 18 तो कभी 36 तो कभी 60, पता ही नहीं चल रहा आखिर क्या जोड़ रहे हैं। तो फिर कैसे पता चलेगा सर हम लोगों को जोड़ना क्या होगा। तो तरीका देखिए, 18 से यदि हम लोग 36 पे जा रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए सीरीज पे सीरीज चला हुआ। 18 से 36 पे जाएंगे तो हम लोगों को कितना जोड़ना होगा, तो 18 जोड़ना होगा सर। अगला देखिए यदि 36 से हम लोग जाएंगे 60 पे, तो 36 पे 60 पे जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा, हम लोगों को 24 जोड़ना होगा। तो ठीक है सर। तो अगला फिर क्या जोड़ेंगे, यहाँ से जो यहाँ पे जाएंगे तो क्या जोड़ेंगे। तो देखिए कुछ ना कुछ तरीका हम लोगों को पता चला दोस्तों कि 18 के बाद देखिए यहाँ से 18 से यदि हम लोग तरीका को देखिए, तो 18 से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों 24 पे, तो 18 से 24 पे जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा, हम लोगों को +6 करना होगा। और 24 में फिर कितना जोड़ देंगे दोस्तों, तो यहाँ पे सर 6 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का +30, इस जगह लिखेंगे। कैसे आप 30 लिखे, तो देखिए 18 में नीचे से जो नीला कलर का दिख रहा होगा, 18 से 24 में जाएंगे तो कितना करना होगा, तो +6 करना होगा सर यहाँ पे। उसी प्रकार से 24 में 6 जोड़ देंगे 30, तो वही 30 देखिए अगला वाला में यहाँ 30 जोड़ देंगे, तो देखिए 60 30 क्या हो जाएगा दोस्तों 90। तो 90 इसमें जोड़ दीजिए, तो 90 जैसे ही एक इसमें जोड़ देंगे दोस्तों, तो 90 और 121 तो कितना हो जाएगा, तो 90 121 हो जाएगा हम लोगों का 211। सिंपली आप यहाँ जोड़ सकते हैं कि 90 और हम लोगों का कितना है सर 121, तो 121 इधर लिख दीजिए और जोड़ दीजिए। देखिए 1 9 2 11 करिए, एक हासिल रहा है 1 हम लोगों का, और एक एक क्या हो जाएगा 2, तो 211 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जोड़ के भी दिखाए तो क्या हो जाएगा दोस्तों 211, जो कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए। देखिए सीरीज पे सीरीज चला हुआ, श्रृंखला वाला, काफ़ी बार रिपीटेड कर चुका है ये प्रश्न। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। कैसे, देखिए पहले 18 36 60, फिर नीचे बढ़ा, अब फिर नीचे पे नीचे बढ़ा है कि 18 24, उसके बाद 6 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा। तो इस तरीके से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि यदि हम लोगों का, जैसे पहले इसको क्या कर लेंगे, हम लोग लिख लेंगे कि आखिर करना कैसे कैसे है, उसी तरीके से चलेंगे। देखिए पहले सर हम लोगों का C, तो C का दिया गया हम लोगों का क्या लिखा है सर 3। उसके बाद देखिए E है, तो E का क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों का 5। उसके बाद देखिए G का हम लोगों का क्या लिखा है, तो 7 लिखा है।
उसी प्रकार से देखिए जी का 7 लिखा है, ठीक है सर। और यहाँ पे जो है सिंपली टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है दोस्तों। ये आई हम लोगों का, तो देखिए आई का यहाँ पे क्या लिखा है सर, हम लोगों का लिखा हुआ है 9, तो आप लोग समझ रहे हैं। और यहाँ पे देखिए एक जगह पे वाट है और यहाँ पे भी वाट है। तो देखिए कैसे पता चला कि देखिए एक तरीका हम लोगों का यहाँ से पता चल रहा है कि आखिर हम लोगों का आएगा तो आएगा क्या। देखिए सी से यदि ई पे जाइएगा तो कितना लेटर जोड़ना होगा, तो 2 लेटर जोड़ना होगा। ई से यदि जी पे जाएंगे तो कितना लेटर जोड़ना होगा, 2 लेटर जोड़ना होगा। जी से आई पे जाएंगे दोस्तों तो कितना लेटर जोड़ेंगे, 2। और अगला वाला आई से जाएंगे तो कितना लेटर, 2 लेटर जोड़ेंगे। तो आई के बाद 2 लेटर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, के हो जाएगा। और के का कितना होता है हम लोगों का, 11 होता है। तो यहाँ पे 11 आएगा। और के में फिर अगला वाला में भी 2 जोड़ देंगे, तो 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। यानी कि अगला वाला आ जाएगा सर एम और उसके बाद क्या हो जाएगा 13। तो एम और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा दोस्तों, 13। देखिए ऊपर में लिख देते हैं एम और 13। तो देखिए 11 के 11 और एम 13 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए बी में है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन को कि इस तरीके के प्रश्न आए तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे किए हम लोग, तरीका देख लीजिए कि सिंपल सा है सर। कि अगर आप नहीं समझ पाए कि सर हम नहीं समझ पाते हैं इस तरीके क्वेश्चन, तो बहुत ही आसान होता है दोस्तों, और काफ़ी आसान होता है, जो काफ़ी बार रिपीट करता है। कि सबसे पहले सी से ई पे जाएंगे तो कितना लेटर जोड़ेंगे, 2 लेटर। ई से अगला जाएंगे जी पे तो कितना लेटर, 2 लेटर। जी से आई पे जाएंगे तो 2 लेटर। अगला सर आई से जो जाएंगे तो 2 लेटर ना जोड़ेंगे, तो आई में 2 लेटर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अगला हो जाएगा के। और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा हम लोगों का, 11 आएगा। तो के 11, क्योंकि देखिए अगर इधर से भी देखा जाए तो इधर से भी देखिए 3 2 क्या हो रहा है दोस्तों, 5 हो रहा है। 5 2 क्या हो रहा है हम लोगों का, 7 हो रहा है। 7 2 क्या हो रहा है, 9 हो रहा है। और 9 में अगला जोड़ेंगे 2 तो 11 हो जाएगा। और अगला फिर देखिए क्योंकि 2 को वाट दिया गया, तो 2 को वाट दिया तो फिर प्लस 2 करेंगे। के में 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एम हो जाएगा। और एम का होता है हम लोगों का 13। तो देखिए 11 में यहाँ से 2 जोड़ देंगे तो 13 हो जाएगा। तो बिल्कुल सर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि लेटर और ये कैसे चला है कि दुधुक मतलब जोड़ते गया, 2 जोड़ा, फिर यहाँ पे भी 2 जोड़ा सर, यहाँ भी 2 जोड़ा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है दोस्तों। देखिए कह रहे हैं कि हम लोगों के सीरीज दिया गया, तो कैसे करेंगे सर ये वाला सीरीज। तो तरीका देखिए बताते हैं कि कैसे करेंगे। 198 है, 198 के बाद हम लोगों का 202 है, उसके बाद 211 लिखा है, उसके बाद 227 लिखा है, और यहाँ पे है वाट। तो तरीका को देखना है दोस्तों कि कैसे लिखा है। देखिए 198 से 202 में जाएंगे तो पहले ही देखिए कि जोड़ा है कि घटा है सर। 198 से 202 पे जाएंगे तो जोड़ा है, तो कितना जोड़ा है, तो 4 जोड़ा है। अगला देखिए 202 से 11 पे जाएंगे तो कितना जोड़ा है, तो सर यहाँ पे 9 जोड़ा है। अगला देखिए 211 से 27 पे जाएंगे तो कितना जोड़ा है, तो सर यहाँ पे 16 जोड़ा है। तो अगला सर क्या जोड़ेंगे, तो कहाँ पता चल रहा है, कभी 4 तो कभी 9 तो कभी 16। देखिए तो एक पता आपको तरीका पता चला होगा कि ये देखिए 2 का स्क्वायर होता है दोस्तों, 4 जोड़ा है। उसी प्रकार 9 जो है ये 3 का स्क्वायर 9 होता है। अगला देखिए इस 16 जो है 4 का स्क्वायर 16। तो अगला हम लोगों का क्या आएगा, तो 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर यहाँ पे कितना जोड़ना होगा हम लोगों को, 25 जोड़ना होगा। तो 25 जैसे जोड़ देंगे, तो 25 जैसे इसमें जोड़ देंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों, तो सर 25 इसमें जोड़ देंगे तो हम लोगों का 252। यहाँ पे क्या आ जाएगा हम लोगों को वाट के स्थान पर 252। तो कहाँ है सर 252, तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग प्रश्न को समझ गए होंगे कि पहले कैसे जोड़े सर। तो 4 9 फिर 16 11। तो यहाँ देखेंगे 2 का स्क्वायर 9 3 का स्क्वायर 16 4 का स्क्वायर 25 5 का स्क्वायर। तो इस तरीके से जोड़ देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, 252 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सीरीज को आप लोग समझ रहे होंगे कि कैसे बढ़ा हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया कि नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संज्ञा। आखिर यहाँ पे जो ई दिख रहा है वाट, यहाँ पर क्या आएगा, ये ऑप्शन दिया गया चारों में से। वीडियो को रोकिए और आप कोशिश कीजिए कि कौन सा होगा। हम तरीका बताते हैं कि आखिर लिखा है तो कैसे लिखा है और किस तरीके से लिखा है। देखिए तो 9 से 81 है, तो आखिर कैसे लिखा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है तो कैसे लिखा है, तरीका बताते हैं कैसे लिखा है। देखिए अगर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, तरीका को बताते हैं कैसे लिखा है। देखिए 9 से यदि हम लोग 81 पे जाएंगे
तो गुना क्या करेंगे सर, इस पे गुना कर देंगे 9। देखिए ना 9 में 9 से गुना कर देंगे तो 81 हो जाएगा, ठीक है सर। और वही 81 में फिर देखिए ये जो यहाँ पे गया है तो इस पे क्या कर दीजिए सर, 9 गुना कर दीजिए। देखिए 9 से 81 पे जाने के लिए 9 से गुना कर दे, और फिर 81 से 729 पे जाने के लिए 9 से गुना कर दे, ठीक है सर। अगला 64 में जाएंगे तो 8 से क्या कर देंगे सर, इसमें गुना कर देंगे, 8 8 64। और वही 64 में फिर 8 से गुना कर देंगे, तो जैसे ही 64 में 8 से गुना करेंगे, 8 चौके 32 कर 2 हासिल रहा 3, और 8 छक 48, 3 51, बिल्कुल फॉलो कर रहा है। उसी प्रकार से 49 पे जाना है, 7 से क्या गुना करेंगे तो 7 गुना कर देंगे, और 49 में फिर यहाँ पे क्या कर देंगे दोस्तों, 7 से गुना। तो 49 में देखिए 9 सत्ते क्या हो जाएगा 63 करीब, 3 हासिल रहा 6, और 7 चौके क्या हो जाएगा दोस्तों 28, और 2 30, और 4 कितना हो जाएगा 34। तो यहाँ पे हम लोगों का क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा, यानी कि 343 आएगा सर। कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन को, या नहीं समझे तो मेरे पास एक और तरीका है दोस्तों। वो क्या तरीका है, तो वो भी तरीका आपको बता देते हैं। देखिए कि सर यहाँ पे जो लिखा है, ये क्या लिखा है, वर्ग करके, यानी कि वर्ग किया है 9 का स्क्वायर जिसको बोलते हैं, और यहाँ पे क्या किया है दोस्तों, घन किया है। यहाँ पे क्या लिखा है, घन करके लिखा है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी वही किया है, यानी कि वर्ग करके लिखा है, और अगला क्या हो जाएगा दोस्तों, घन करके। यहाँ पे क्या लिखा है, घन। घन का मतलब, कहने का मतलब, स्क्वायर का मतलब हुआ कि 9 का स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे क्या कर दिया दोस्तों, 9 का स्क्वायर 2 बार, और यहाँ पे 9 का क्या कर दिया, क्यूब कर दिया। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिएगा तो 8 का स्क्वायर कर देगा, इधर 8 का क्यूब कर देगा, और यहाँ भी वही करेगा दोस्तों। 7 का स्क्वायर लिखा है, और यहाँ पे भी हम लोगों का 7 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। यानी कि सर एक बार स्क्वायर है, एक बार क्यूब है, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या आएगा, 343 आ जाएगा। कैसो लॉजिक लगाइएगा, आपके पास जो भी तरीका है, चाहे जैसे आप कीजिए। बहुत सारा स्टूडेंट करेगा सर 9 का स्क्वायर और यहाँ 9 का क्या, क्यूब, यानी कि 9 का सिंपली सर हम लोग स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पे 9 का क्या कर देंगे, क्यूब, यानी कि 3 बार। तो वही यहाँ भी करना होगा, इधर भी वही करना होगा सर। 8 का इधर कर दीजिएगा स्क्वायर, इधर जो जाइएगा तो 8 का क्या कर दीजिएगा सर, क्यूब कर दीजिएगा। 7 से 49 पे जाइएगा तो इधर सर 7 का स्क्वायर कर दीजिएगा, इधर जाइएगा तो 7 का क्या कर दीजिएगा, क्यूब। क्यूब कहने का मतलब, जैसे 7 का क्यूब का मतलब हुआ दोस्तों 7 को 3 बार गुना। बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देते हैं, 7 गुना 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 343। ऑप्शन सी क्या होगा, सही होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, Q का अर्थ योग है। तो देखिए Q का अर्थ योग है, कैसे करेंगे, ऐसे। Q का अर्थ योग का मतलब होता है जोड़, J का अर्थ होता है हम लोगों का गुना, तो गुना ऐसे होता है। T का अर्थ हम लोगों का दिया गया घटाओ, तो घटाओ ऐसे होता है। तो ये T है, याद रखिएगा दोस्तों, ये T है। अगला है K का अर्थ भाग, तो K का अर्थ क्या कर देंगे, भाग। बस जैसे इतना करेंगे बस हो गया। कैसे सर, ये देखिए पहले लिख देंगे 30, उसके बाद के, तो के का अर्थ अभी आप क्या लिखे हैं, के का अर्थ लिखे हैं भागा, तो यहाँ पे भागा लिख दीजिए, यहाँ पे 2। क्यू का अर्थ क्या लिखे हैं, तो क्यू का अर्थ लिखे हैं प्लस, और यहाँ पे लिख देंगे 3। और जे का अर्थ क्या है, तो जे का अर्थ गुना, उसके बाद 6। और टी का अर्थ क्या दिया है, टी का अर्थ माइनस, तो यहाँ पे लिख देंगे 5। तो देखिए बस पहले का क्या काम करेंगे, तो बहुत सारा स्टूडेंट गलती करते हैं कि गुना कर देते हैं, जो मन सो करने लगते हैं, यह वजह से गलती होता है। पहले काम होगा यहाँ भाग का, तो देखिए 30 में 2 से भागा, तो 2 से भागा किसी भी संख्या में क्या होता है, तो सर 2 से भागा देते हैं तो आधा हो जाता है, तो आधा कर देंगे, ठीक है सर। तो देखिए आधा कर देते हैं, जैसे ही आधा करेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा कि 30 का आधा, यानी 2 से भागा तो 15, ठीक है सर, यहाँ 15 लिख दिए। उसके बाद प्लस, तो छौतिया क्या हो जाएगा 18 और माइनस 5, तो जोड़ लीजिए। तो देखिए जैसे ही जोड़ देंगे तो 18 15 कितना हो जाएगा, 18 15 हो जाएगा सर, इधर 5 13 33 हो जाएगा। अब माइनस 5 करेंगे, 33 में 5 घटेगा तो कितना होगा, 33 में 5 घटेगा तो सर 33 में 5 जाएगा तो 28 होगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। इस तरीके के प्रश्न आए तो आप कैसे करिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो नीचे दिए गए अक्षरों के शामिल नहीं बन सकता। यहाँ पे गौर कीजिएगा क्या पूछा है सर,
नहीं बन सकता। तो कहाँ पे नहीं, ये देखिए यहाँ पे नहीं बन सकता। तो देखते हैं सर हम लोगों का कौन सा नहीं बन सकता। इस चारों ऑप्शन में से हम लोग कोशिश करेंगे ताकि ऐसा कौन सा अक्षर है सर जिसको हम लोग नहीं बना सकते हैं। तो ठीक है सर, देखते हैं। जैसे देखिए MES, तो देखते हैं कि इनमें से कौन सा है MES। हम लोगों का MES बन सकता है कि नहीं बन सकता है। तो MES देख रहे हैं कि वहाँ तो MES लग रहा है कि हम लोगों का बन सकता है। तो देख लेते हैं कि कौन सा नहीं बन सकता है। तो MES अगर यहाँ पे देख रहे हैं तो ऑप्शन नंबर तो ए तो लग रहा है कि सर हम लोगों का बन सकता है। ठीक है सर, ई तो बन सकता है। तो ऑप्शन नंबर तो ए तो बन सकता है। इसको देखिए DICE, तो DICE भी बन सकता है। CHARME भी बन सकता है। उसके बाद देखिए इसका देख रहे हैं CHANCE, तो देखते हैं CH, उसके बाद A, उसके बाद N, उसके बाद C और उसके बाद हम लोगों का E। तो देखते हैं CH, तो ठीक है सर CH, उसके बाद ANNC। तो देखिए यही नहीं बन सकता। कैसे आप बोले सर यही वाला नहीं बनेगा, ऑप्शन नंबर डी कैसे नहीं बनेगा। तो देखिए C यहाँ 2 बार प्रयोग कर दिया है, जबकि यहाँ पे सर हम लोगों का इसमें C 2 बार नहीं है। जो क्वेश्चन लिखा है इसमें C 2 बार नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का सही हो जाएगा। यही वाला हम लोग नहीं बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ C क्या बार है, डबल बार दे दिया, इस वजह से नहीं बना सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों कि नीचे दिए गए शब्द के अक्षरों को शब्द क्रम के अनुसार रखिए। तो देखिए इस तरीके के क्रम वाले प्रश्न भी आपके एग्जाम में आते हैं, तो कैसे रखेंगे। तो तरीका देखते हैं कि हम लोग कैसे रख सकते हैं। इसमें से सबसे पहले देखिए ABCD में यानी कि आपको रखना है, तो जैसे डिक्शनरी में रहता है A, फिर B होता है, फिर C होता है, इस तरीके से डिक्शनरी में रखा जाता है Z तक। पहले सर A, फिर B, फिर C, D, इस तरीके से Z तक होता है। तो ठीक है सर, ये बात तो समझ गए। अब देखिए अब आपको प्रश्न समझाते हैं कि पहले देखिए सर हम लोगों का कॉमन क्या क्या है, BAN। पहला नंबर क्वेश्चन BAN मिल रहा है, इसमें भी BAN मिल रहा है, इसमें भी BAN मिल रहा है, BAN मिल रहा है, BAN मिल रहा है। तो BAN के बाद देखिए N के बाद देखेंगे सर पहला वाला ऑप्शन में, पहला वाला वहाँ A नंबर में देखेंगे Q है। उसके बाद देखिए हम लोगों को देखेंगे तो इसमें BAN के बाद G आ रहा है, उसके बाद BAN के बाद D आ रहा है, उसके बाद दोस्तों BAN के बाद G आ जा रहा है और BANT। तो कौन सा पहले आएगा। तो देखिए हम लोगों का यानी कि BAND, तो C नंबर से C नंबर यानी कि थर्ड, इसको बोलेंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिए टाइपिंग में थोड़ा सा इस तरीके से हुआ है कि एक, इसको दो, मतलब ABC नहीं होता है तो उस तरीके से रखा है। इसको 3, इसको 4 और ई वाला को क्या बोलेंगे दोस्तों, 5वें नंबर। तो पहला कौन सा शुरू होगा दोस्तों, हम लोगों का C नंबर से होगा, थर्ड वाला ऑप्शन से होगा। तो थर्ड के बाद हम लोगों का कौन सा सही हो जाएगा। तो देखिए पहले थर्ड वाला हो गया, ठीक है सर। उसके बाद अब इधर देखिए, इधर करेंगे तो BAN के बाद हम लोगों का क्या आ जाएगा, तो N के बाद हम लोगों का G आएगा, यानी कि हम लोगों का यही वाला ऑप्शन सही हो सकता है दोस्तों। कौन सा, ऑप्शन नंबर B सही हो सकता है, बाकी कोई भी ऑप्शन हम लोगों का सही नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर B क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे इस तरीके का प्रश्न। कॉमन देखना है, कॉमन जो मिला उसके बाद देखिए कॉमन के बाद क्या क्या मिल रहा है। कॉमन को उसको हटा दीजिए, उससे कोई मतलब ही नहीं रहा। कॉमन के बाद देखेंगे पहला यहाँ A नंबर में Q है, फिर B नंबर में देख रहे हैं कि कॉमन के बाद यहाँ पे BN के बाद सर G आ जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए C नंबर में D आ रहा है, तो D पहले आएगा, इसीलिए हम लोगों का C 3 से स्टार्ट होगा। 3 से हो गया, तो अब देखिए फिर BAN के बाद यहाँ T आ रहा है, BN के बाद G, तो पहले 5 वाला आएगा ना E नंबर, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर B सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कैसे पूछा, यदि प्लस का अर्थ भाग है तो कैसे करेंगे सर। यानी प्लस का अर्थ हम लोगों के सामने लिखा है भाग, तो ऐसे दे दीजिए। माइनस का अर्थ क्या लिखा है, गुना लिखा है। गुना का अर्थ क्या लिखा है, ये देखिए सब लिखा हुआ है। गुना का अर्थ प्लस, भाग का अर्थ क्या दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ है। ये आप कहाँ से लिखे, तो ये हम यहाँ दिया है क्वेश्चन में। देखिए प्लस का अर्थ भागा, ये देखिए लिखा है ना, प्लस का अर्थ भागा, माइनस का अर्थ गुना, तो वही लिखे माइनस का अर्थ गुना और गुना की जगह प्लस। तो इस तरीके से हम वहीं से लिखे हैं दोस्तों, यहाँ पे लिख दिया। अब हम करते हैं प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे लिखा है सर 45, उसके बाद है प्लस, तो प्लस की जगह लेना है भाग, तो यहाँ पे लिख देंगे भाग, इधर लिख देंगे 9।
इधर है माइनस, तो माइनस की जगह गुना कर देंगे, इधर हो जाएगा 3, और गुना की जगह प्लस रख देंगे तो गुना की जगह +14, और भाग की जगह क्या रखेंगे माइनस, तो -2। तो इस तरीके से हम लोग सजा देंगे। सजा देने के बाद फिर क्या करेंगे, तो अब देखिए सबसे पहले काम यहाँ भाग का कर लेंगे, तो कर लेते हैं दोस्तों भाग का। तो 45 में 9 से भागा देंगे तो 5 हो जाएगा, और गुना इधर हो जाएगा 3 हो जाएगा, और प्लस इधर हो जाएगा हम लोगों का 14 और -2। तो देखिए 5 तिया 15 हो जाएगा, और प्लस इधर हो जाएगा 14 हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा 2। तो 15 14 कितना हो जाएगा 29, और -2। तो जैसे घटा देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो देखिए कहीं लग रहा है कि हम लोगों का गलती हुआ है, कहाँ गलती हुआ है, तो अब देखते हैं कि आखिर कहाँ पे हम लोगों का गलती हो रहा है। कि यहाँ पे 14 भाग के जगह लिखना है माइनस, तो ठीक है सर, इधर 5 दिया 15, इधर हो जाएगा हम लोगों का 14, तो 15 14 हो गया, तो 15 14 हो जाएगा 29, 29 में 2 जाएगा तो हम लोगों का 27 होगा। तो देखिए यहाँ पे सिंपली हम लोगों का टाइपिंग में मिस्टेक है दोस्तों, इसके लिए माफ़ी चाह रहे हैं कि यहाँ पे हम लोगों का क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों 27, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। यहाँ पे कर लीजिएगा दोस्तों 27 क्या हो जाएगा हम लोगों का 27 सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, टाइपिंग में मिस्टेक है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी वाला को सही कर लीजिएगा कि क्या हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, देखिए काफ़ी बार पूछा जा चुका है। कैसे करेंगे सर इस तरीके का, देखिए 16 अब -2 बराबर यहाँ पे लिखा है 2, और फिर लिखा है हम लोगों का 9 -3 बराबर लिखा हुआ है 9, कोमा उसके बाद 81 या -1 बराबर लिखा है 8, और अगला हम लोगों का 64 -4 बराबर क्या है हम लोगों का, देखिए 64 माइनस यहाँ पे कर लीजिएगा दोस्तों 4 बराबर आगे में उधर लिखा है वाट, ऊपर कर देते हैं वाट। तो देखिए कैसे लिखा है, तो तरीका देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कैसे करेंगे कि देखिए यहाँ पे क्या किया, इस पे रूट लगा दीजिए। तो जैसे ही हम लोग रूट लगा देंगे दोस्तों कि 16 में सर यदि हम लोग रूट लगा देंगे तो 16 का आधा होता है, 16 में रूट लगा देंगे तो क्या निकलेगा 4 और -2, तो 4 -2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2। तो वही 2 देखिए यहाँ पे लिखा है, ठीक है सर। तो देखिए अगला जैसे ई 2 तो आ गया सर, समझ गया। अगला देखिए वही 9 में भी रूट लगा दीजिए, तो 9 में से 3 होगा, तो ड्रॉ का 9 में से यदि 3 जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 3 हो जाएगा, तो 3 में 3 जाएगा तो यहाँ पे 0। अच्छा, तो यहाँ भी देखिए टाइपिंग में कितना बार मिस्टेक हो गया, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 0 हो जाएगा, टाइपिंग में माफ़ी चाहते हैं, इसके लिए क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 81 में इसी प्रकार से यहाँ पे लगा देंगे, तो 3 में 3 जैसे 0 हो गया तो 0 हो गया, तो यहाँ पे 0 हो गया। अगला देखिए जैसे 81 में सर हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 8, तो 81 में से देखिए 81 का कितना होता है दोस्तों 9, और 9 में से 1 जाएगा तो हम लोगों का क्या हो जाएगा 8। तो देखिए उस तरीके से फॉलो कर गया, ठीक है सर। तो अगला देखिए 64, तो 64 पे लगा दीजिए, 64 का क्या होता है, तो 64 का होता है सर 8, 8 में से 4 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 4। तो वाट के स्थान पर सिंपली क्या भरा जाएगा 4। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे प्रश्न को कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है दोस्तों, देखिए लिखा है क्या कि ए है, उसके बाद हम लोगों का एस एच और ए, तो इसी को लिखा है। तो इसको कैसे लिखा है, यानी कि ए एस एच को कैसे लिखा है, तो देखिए बताते हैं कैसे लिखा है। तो यहाँ पे उल्टा क्रम, ए का कोड क्या होता है दोस्तों जेड होता है, उसी प्रकार एस का उल्टा क्या हो जाएगा हम लोगों का एच होता है। उल्टा क्रम लिख दिया, यानी कि उल्टा क्रम, एच का उल्टा एस हो जाएगा और ए का उल्टा हम लोगों का क्या हो जाएगा जेड हो जाएगा। यानी सब उल्टा उल्टा क्रम में लिख के इसको जोड़ना है, यानी कि क्या किए उल्टा क्रम करके जोड़ना है, उल्टा क्रम, यानी कि ए का उल्टा जेड, इस तरीके से। तो देखिए जैसे ही हम लोग करेंगे तो जेड का क्या हो जाएगा हम लोगों का, जेड का हो जाएगा 26, एच का हो जाएगा हम लोगों का 8, एस का कोड कितना हो जाएगा 19 और जेड का हो जाएगा 26। तो जैसे ही हम लोग जोड़ देंगे 26 8 19 26 8, अच्छा यहाँ पे गलती हुआ दोस्तों कि सर यहाँ पे आपका गलती हो रहा है कि एच का उल्टा एस का यहाँ पे 16 होगा। किस जगह 16 होगा सर, इस जगह पे हम लोगों का यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो ठीक है सर यहाँ पे 16 कर दीजिए। तो जैसे ही कर देंगे और सबको जोड़ दीजिए, तो जैसे ही जोड़ेंगे यानी कि 26 उसके बाद 8 उसके बाद एस का 16 जेड का 26, तो जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा हम लोगों का
79 हो जाएगा। तो देखिए 79 हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको सबका क्या करना होगा दोस्तों, उल्टा करके जोड़ना होगा। तो ठीक है सर, उल्टा करके, यानी इतना बड़ा संख्या का देखिए उल्टा करके पूछा है तो कैसे जोड़ेंगे, तो तरीका देखिए कैसे जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों के सामने देखिए भी लिखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसी तरीके आजकल पूछे जा रहे हैं कि भी है, उसके बाद आई, उसके बाद एन है, उसके बाद ए है, उसके बाद वाई है, उसके बाद देखिए बी, फिर एच है, उसके बाद हम लोगों का यू एस एच, ये देखिए कैसे हो गया, यहाँ पे हम लोगों का एच हो जाएगा। ठीक है सर, तो बी के बाद देखिए बी, वाई के बाद हम लोगों का बी एच, उसके बाद यू, तो यू के बाद एस, फिर एच, फिर ए, और फिर क्या हो जाएगा एन। तो इतना लिखना है। तो देखिए भी का उल्टा क्रम क्या हो जाएगा हम लोगों का, तो ई होता है सर, भी का उल्टा क्रम ई। आई का उल्टा क्रम हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो देखिए आई का उल्टा क्रम होता है दोस्तों हम लोगों का आर। एन का उल्टा क्रम क्या होता है, एम होता है। ए का उल्टा क्रम क्या हो जाएगा, तो जेड हो जाएगा। वाई का उल्टा क्रम क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। अब बी का उल्टा क्रम क्या हो जाएगा दोस्तों, वाई हो जाएगा। उसके प्रकार से एच का उल्टा क्रम क्या हो जाएगा हम लोगों का, एस हो जाएगा। और यू का उल्टा क्रम क्या हो जाएगा हम लोगों का, एफ हो जाएगा। और एस का उल्टा क्रम क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। और एच का उल्टा क्रम क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। ए का उल्टा क्रम जेड हो जाएगा। और एन का उल्टा क्रम क्या हो जाएगा, एम। तो इन सभी को आपको जोड़ना होगा, यानी कि सर 5, फिर प्लस कर दीजिए 18, और प्लस कर दीजिए यहाँ पे 13, और प्लस कर दीजिए दोस्तों 26, और प्लस 2, उसके बाद हम लोगों का देखिए वाई का हो जाएगा 25, और प्लस एस का हो जाएगा हम लोगों का 16, एफ का हो जाएगा 6 प्लस 8, 6 प्लस 8, उसके बाद एस का हो जाएगा दोस्तों 19, और प्लस हम लोगों का क्या हो जाएगा 26, 19, उसके बाद 26, अब प्लस यहाँ पे कर देते हैं 13। तो जैसे ही सबको जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा तो देखिए हम जैसे ही जोड़ देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों, 180 हो जाएगा। तो कौन सा सही हो जाएगा हम लोगों का, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं टोटल इस वीडियो में 10 प्रश्न थे जो काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन मिलता रहे।